नितिन साहब की 206 ऑडियो, जिसमें उन्होंने टाइटल रखा है कि फल कारण सेवा करें, करें न मन से काम, कह कबीर सेवा नहीं जो चाहे चौगुना दाम। और नीचे टाइटल दे दिया कि आए सेवादार बन के और सौदागर बन बैठे। तो क्या ये आप बिल्कुल ठीक आपने कहा है, ये किसी के लिए नहीं है, ये आपने अपने ऊपर, मालिक ने आपको अपने ऊपर ही ये ऑडियो बनवा दी है। समझने वाले समझ सकते हैं और ना समझे वो अनाड़ी है। कैसे कि आपने चिल्ला चिल्ला के किसी अपने गुरु भाई से, आपकी ऑडियो आज भी मौजूद है कि आपने कहा कि 10 साल से मैंने ऐसे ही थोड़ी सेवा की है, 10 साल से मैंने ऐसे ही गुरु जी को थोड़ी जगह बेजगह ले जाता फिरा, अपना पैसा खर्च किया और इधर उधर ले जाते फिरे। तो आपने सेवा की थी कि आपने स्वार्थ के लिए सेवा की थी, तो बता दें सबको अपनी। और दूसरी बात कि आपने क्या अपने आप ही जो गुरुदेव की सेवा की, परमात्मा की सेवा की, तो आपने चौगुना दाम और फल के कारण सेवा नहीं की। अगर फल के कारण सेवा नहीं की तो आपने लंगोटी, जब कितना चल रहा था कोरोना, तब कोरोना काल में आपने 3 स्टेट पार किए, गाड़ी निकाली, कोर्ट में और सर्टिफिकेट दायर किया, और आप क्या क्या करके और तब गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुदेव के पास रात में जाके लंगोटी ले ली। तो आपने क्या फल कारण सेवा नहीं की थी? और नहीं की थी तो फिर आपको, आप क्यों गुरु पद पे हैं? आप गुरु पद से बिल्कुल निरस्त, अपना निरस्तीकरण दे दें कि मैं गुरु नहीं हूँ, क्योंकि आप तो सेवा के कारण आए थे ना। तो आपने तो स्वार्थ सिद्ध कर लिया। और फिर आप ये कहते हो कि मेरे बाद ज्ञान चलेगा, कोई गुरु नहीं बनेगा। तो आप तक सब गुरु बनते चले आए, तो आपके बाद क्यों नहीं बनेगा? क्या इस पे आप रोक लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। आपका जब तक शरीर है तब तक ही 2-4 गुरु और आगे, फिर आप क्या करोगे? तो सोच समझ के बोलो। और जो आप ऑडियो में बोला है ना कि वो गुरु और चेला गोद में बैठना चाहता है, आप कोड वर्ड क्यों बोलते हो? जिसके लिए बोलते हो आप तो बिल्कुल निर्भय पद पे हो ना। आप तो परमात्मा के अवतार आपका हो चुका है, तो फिर आप निर्भय पद पे हो। तो फिर हमें ये बता दो, आप कोड वर्ड क्यों बोलते हो? जिसके लिए ऑडियो में बोलते हो उसका नाम भी ले दिया करो, तो क्या दिक्कत है? आप तो निर्भय हो ना। आपको तो अपने शरीर में, आपके में कोई गोली भी मार देगा तो आप तो निर्भय पद पे हो। आप तो अपने आत्म तत्व में हो गए, तो आपको फर्क क्या पड़ेगा? फिर हमें आप ये बता दें कि आप इन्हें अम्मा को साथ लिए क्यों घूम रहे हो? जब अवतारी हो, आपके पास पूर्ण ज्ञान है, परमात्मा सर पर सवार है, फिर आप इन्हें अम्मा को क्यों लिए फिरते हो, बंगाली अम्मा को? इसका रीजन क्यों नहीं लोगों के सामने रख देते हो कि इनको साथ क्यों लिए? मेरा सबसे बड़ा आपसे प्रश्न यही है कि आप इनको साथ क्यों लिए फिरते? इनका कारण अपने भक्तों के बीच में और सर्व समाज के बीच में रखो कि मैंने इस अम्मा का इसलिए साथ किया है। और अगर आपके भगत ये कहते हैं कि कबीर साहब के भी साथ लोई और मीरा रविदास के साथ थी, कहेंगे, लोगों को तो मौका मिले ना, क्योंकि आप सब प्रेम है, तो प्रेम में तो दुनिया बोलती है, गलती नहीं देखती है। तो फिर ठीक है, रविदास साहब ने अगर मीरा पास रहीं या कबीर साहब के पास लोई माता रहीं, कोई बात नहीं। तो अगर आप उन जैसे हो और उनकी तरह अम्मा को साथ रखते हो, तो कबीर साहब ने क्या क्या कसनी दी है ना, तो आप, उन्होंने पाबंदी, आप दो ही दे दो। तो फिर हम आपकी अम्मा वाली बात भी स्वीकार कर लेंगे कि आप कबीर साहब की तरह कसनी दे सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, अम्मा को भी रख सकते हो। साहब जी, आपका जितना है ना कोड वर्ड और जितना आप बोलते हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई पछाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ कि आप कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हो, है ना। जो आजकल की पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में चलती है ना नेताओं की, सिर्फ आप वैसे ही हो, है ना। आपकी कोई धर्म नीति नहीं है, आपकी ये कूटनीति है जो आजकल नेताओं में देखनी पड़ती है। कब कांग्रेसी बीजेपी के हो जाएं, कब सपा वाले कांग्रेसी हो जाएं, और कब कौन दल बदलू नेता। वैसे ही आपकी वाणियाँ हैं, वैसे ही आपकी आवाज़ है। तो जो भी बोला करो सोच समझ के बोला करो, क्योंकि जब आप निर्भय पद पे हो तो आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं।
दूसरी बात, आप कहते हो कि सेवा के कारण मांगे चौगुना दाम, तो आपने भी तो वही किया ना। सेवा की शोहरत से आज आप गाड़ी पर चलने लगे। आप तो दीक्षा लेने के बाद थोड़े दिन बाद भी बसों में नहीं चल पाए, लोगों को दिखाते रहे कि देखो मेरा, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं रात दिन बसों में और कहाँ कैसे कैसे दौड़ लगाता हूँ। और फिर आप चमचमाती हुई गाड़ी में क्यों घूमने लगे? क्या आपने चौगुना दाम के लिए नहीं ये सब किया? तो पैदल चलो, नानक साहब की पदवी पे चल रहे हो ना, गुरु नानक साहब की पदवी पे चल रहे, तो उन्होंने कब गाड़ी खरीदी? कबीर साहब ने कब गाड़ी खरीदी? अगर आप अवतारी हो तो पैदल चलो, आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो, कहीं भी किसी भगत को दीक्षा दे सकते हो। तो इसलिए यही बातें हैं कि आप दूसरों के लिए कहते हो कि गुरु भी मर जाएगा, चेला भी मर जाएगा, गोद में मत बैठो, उस परम पिता की गोद में बैठो। तो तुम भी अम्मा को क्यों गोद में बिठाए घूम रहे हो? इन अम्मा को भी ये प्रवचन दे दो कि तुम मेरे साथ मर रहो, उस परमात्मा की गोद में बैठो, मेरी गाड़ी में मत बैठो। अपने लिए आपकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। और चिल्लाने से, ऊंची आवाज में बोलने से कोई परम सत्य नहीं हो जाता है। आप जो भी बोलते हो सब किताबी ज्ञान बोलते हो कि आप अनुभव बोलते हो? अनुभव बोलिए, ये कहीं से वाणी मत उठाइए, कुछ भी मत बोलिए। 205 और 206 पे हमने दो ऑडियो आपके लिए बनाई हैं, आपके भक्तों की जागृति के लिए, कि मेरे गुरु के ऊपर परमात्मा का वो अवतार हो चुका है। गुरु के ऊपर जिस दिन परमात्मा का अवतार हो जाएगा ना, उस दिन गुरु जी ये दुनिया भर की पोप लीला नहीं सुनाएंगे कि फल कारण सेवा करे चाहे चौगुना दाम, कहे कभी रे तो सेवा ना है। तो आपने तो ये सब किया है ना, आप दूसरों को क्यों बताते हो? आप गुरु जी को लिए लिए फिरे। और दूसरी बात ये भी है कि आप अगर सेवादार थे तो आप तो कहते हो कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति थी, तो आप करोड़ों की संपत्ति बेच के सेवा में लगा देते ना। फिर आप प्रचार प्रसार के लिए क्यों कहते रहे कि मुझे तो बाहर जाना था, सेवा के लिए 100-100 रुपए इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे जिससे मैं प्रचार प्रसार कर सकूं? तो आप जब करोड़पति घर के थे तो अपना हिस्सा बेच देते, सेवा में लगाते। बताइए आपने क्या अपने हिस्से का कुछ बेच दिया? जो आपके भगत हमसे कहते हैं कि वो कोई हल्के इंसान थोड़े ही, वो करोड़ों करोड़ों के मालिक हैं। अरे करोड़ों के मालिक थे तो करोड़ों रुपया खर्च कर देते ना। कबीर साहब तो सूत काटते थे और भंडारा कर देते थे। आप अपने हिस्से का बेच दीजिए, परिवार के लिए क्यों छोड़ रहे हो? सेवा से जो अपना हिस्से हिस्सा में जो भी आपका आता है उससे एक आश्रम बना दें, साल भर में भगत इकट्ठे हों, एक दूसरे के दर्शन मेला करें। बहुत चतुर खिलाड़ी हो साहब जी आप आश्रम में नहीं बनाओगे, ऐसे ही घूम घूम के, है ना, भीख के रोट और कबहू न आवे सिर पे चोट, है ना। जो आप फकीरी कहते हो ये फकीरी नहीं है, कुछ मेहनत करके खाइए तब पता लगता है। एक अम्मा को भी किसी के घर का बाहर बना देते हो कि चल तू भी चल मैं भी चल। किसी को एक की श्रद्धा है, दो की नहीं है, लेकिन वो आपसे बोल नहीं सकता है, तो उसको भी आपको पाले उसको भी पाले। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। क्यों? कि आपसे ही राजनीति हमने सीख ली है ना। जो आपकी राजनीति थी ना, वो राजनीति हम आपकी राजनीति आप पे ही चलाएंगे और कहीं नहीं चलाएंगे।